इंडिया ने अपनी आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट को $1 बिलियन से $100 बिलियन तक लेके गया। आप अपनी आईटी एक्सपोर्ट पता है आपको कितनी है? एक एजुकेशन दे रहे हैं, एक ऐसे पैटर्न पे दे रहे हैं जो सही नहीं है। मतलब आप रट्टा रटाया सिस्टम एक आप डेवलप कर रहे हैं। मोदी बिल्कुल उसने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, सिर्फ अपनी हिंदू तरह पार्टी है हिंदुस्तानी। पाकिस्तान द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग सो रैपिडली दैट विदाउट प्री रिक्विजिट एडवांसमेंट इन एजुकेशन। टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है, पहले तो मुझे बताइए आप, दुबई ने चंद दिन पहले पिछले मंथ दुबई ने पाकिस्तान के वीज़े जो बैन कर दिए। चाइना ने पाकिस्तान की जो जितनी एम्बेसी थी इस्लामाबाद में उन्होंने सारी शट डाउन कर दी। अब न्यूज़ ये आई है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तानी वीज़े अप्लाई कर रहे हैं उनके वीज़े रिजेक्ट कर उनके फ़िलहाल हम किसी भी पाकिस्तान को सऊदी अरब में एंटर नहीं होने देंगे। इसको किस तरह से डे बाई डे पाकिस्तान पर मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। अगर पाकिस्तान फूड क्राइसिस भी इस टाइम चल रहा है और आपको पता है इकोनॉमी कितनी हमारी तबाह हो चुकी है, मुश्किलें इतनी बढ़ती जा रही हैं। अब ये भी मुश्किल पैदा हो रही है कि इन्होंने अब सऊदी अरब ने जितने भी है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप अभी पाकिस्तानी को हम यहाँ पे सऊदी अरब में ला सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? एक चीज़ जो है, मतलब एक चीज़ वाज़ेह है, हमारे मज़हब ने जो हमें तालीम दी है कि मोमिन हालात के साथ सिंक्रोनाइज होता है, वो मुवाफ़क़त रखता है। हालात के ट्रेंड किस तरह तब्दील हुए, दुनिया में कितनी तब्दीलियाँ आई, हम 21st सेंचुरी में गए, इसके तकाज़े भी डिफरेंट हैं। 20th सेंचुरी के तकाज़े डिफरेंट थे। तो इसका जो सबसे अहम चीज़ है वो हमें ये समझनी चाहिए थी कि जब हम 20th सेंचुरी में थे तो उसके एंड में ये चीज़ हो गई थी शुरू कि पहले सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्या था? मैन पावर का कंसेप्ट था कि जिसके पास मैन पावर थी, लोग ज़्यादा थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो लोग सर्वाइव भी करते थे, वो लोग दुनिया पे भी रूल करते थे, उनकी मिलिट्रीज भी स्ट्रांग थी। आप दुनिया के जिस मुल्क को भी देखें, ठीक है ना। लेकिन उस कंसेप्ट को फिर बाद में रिवर्ट किया, ओवरटेक किया किस चीज़ ने? उसको ओवरटेक किया एक टेक्निकल स्किल्स ने। आप देखें जहाँ पे आप 5,000 बंदा लगाते थे, 50,000 लगाते थे, वहाँ पे एक बंदा बैठ के कंप्यूटर के ज़रिए, आईटी के ज़रिए, एक क्लिक के ज़रिए वो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। तो आप क्या है, आपने एक छोटे से, मतलब आप अपने देखें दुनिया के पॉपुलेशन और एरिया साइज़ देखें। हमारी पॉपुलेशन इस टाइम क्या है? हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है इस टाइम, और हमारा एरिया का साइज़ क्या है? हम 36th एरिया वाइज हैं। तो हमारे रिसोर्सेज तो वही हैं जो थे, और हम पॉपुलेशन में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और उस पॉपुलेशन को क्या है, हमने करना था एम्पावर, किस में? टेक्निकल स्किल्स में। उसको हमने आईटी स्किल्स में एम्पावर करना था। आप देखें कि शौकत तरीन की एक डिबेट सुने, इंडिया ने अपनी आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट को $1 बिलियन से $100 बिलियन तक लेके गया। आप अपनी आईटी एक्सपोर्ट पता है आपको कितनी है? अराउंड $2 to $3 बिलियन। ऐसे ही है आप कहीं भी। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक कोट करूंगा कि इसमें सऊदी का कसूर नहीं है, सऊदी अरेबिया का। बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। तो हमारे अपने जो करतूत हैं उनको हम ब्लेम करें, उनको हम ज़रा अपनी इस्लाह करें ना। हम सऊदी क्यों है? सऊदी को ज़रूरत है इस वक्त स्किल्ड वर्कर्स की, टेक्निकल एक्सपर्ट की, आईटी एक्सपर्ट्स की। आप क्या है, आप अपने मजदूर भेजी जा रहे हैं, लेबर भेजी जा रहे हैं। इसका हल डॉक्टर यूनिस साहब ने निकाला, ग्रामीण बैंक के सीईओ। उन्होंने क्या किया? अपनी यूथ को एम्पावर किया। जब सऊदी में, यूएई में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में उनकी बांग्लादेश की लेबर मौजूद थी, उन्होंने क्या किया? उन लेबर को बुला के टेक्निकली एम्पावर किया। और डॉक्टर यूनिस को वो शख्सियात हैं जिनको इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे पहला इकनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर होल इस्लामिक वर्ल्ड। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा अपने आप को दुरुस्त करें, वतन अजीज़ पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें, अपनी यूथ को एम्पावर करें, टेक्निकल स्किल्स दें। आपको पता है एजुकेशन का जिक्र ही नहीं है वर्ल्ड लेवल पे। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखें। इससे मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर हम एजुकेशन की ही बात कर लें, आज एजुकेशन जो अगर इंडिया की इतनी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो आपको नहीं पता, और जो यूएसए जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, वो जो निकी हेल है, वो इंडिया की सिख है, वो अब प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। ऋषि सुनाक वो भी कनाडा के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। मकसद करें उनकी एजुकेशन ही है तो वो इतने, आपने क्या वर्ल्ड की आपने बोला ना, वर्ल्ड में तो इंडिया कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो एजुकेशन तो कभी उनके प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, कभी उनका वर्ल्ड बैंक के जो है वो भी एक इंडियन है, वो भी सिख है। इस पर आप देख नहीं रहे, वर्ल्ड बैंक जितने
जितने भी प्रमोट हो रहा है वो इंडियन ही प्रमोट है एजुकेशन की वजह से। वैसे एजुकेशन की जो आपने बात की है, ऋषि सुनाक की जो आपने बात की है वो इंडियन ओरिजिन, ऋषि सुनाक जो हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इस वक्त, उनका भी इंडियन ओरिजिन है, फैमिली बैकग्राउंड। इसी तरह अगर आप देखें कमाला हैरिस जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं, तो डेफिनेटली उनका तो कंपैरिजन नहीं है। पहले इसकी तरफ तो इस हवाले से मैं पहले ये इसकी तरफ बाद में आता हूँ। पहले मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में एजुकेशन है क्या। आप देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इससे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन के अंडर आते हैं, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एजुकेशन का जिक्र ही नहीं है। आप गोल नंबर 4 पढ़ेंगे ना, वो उसमें क्या है, क्वालिटी एजुकेशन का जिक्र है, मियारी तालीम का जिक्र है। आप क्या है, एक एजुकेशन दे रहे हैं एक ऐसे पैटर्न पे दे रहे हैं जो सही नहीं है, मतलब आप रट्टा रटाया सिस्टम एक आप डेवलप कर रहे हैं। इंडिया की कामयाबी का राज क्या है, इंडिया ने आईटी सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसकी। अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर लेते ना तो ये बुरे हालात हमारे पाकिस्तान में नहीं थे होने, कभी ना आते। बिल्कुल आप बताइए, यही तो चीज़ है। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश सिर्फ एजुकेशन से ऊपर गया है। इंडिया की बात करें, इंडिया एजुकेशन से, कोई भी जो मुल्क है जो तरक्की करा उसे अपनी एजुकेशन की वजह से तरक्की करा। यार देखें, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हमारे तो रिलीजन में देखें, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, फिर इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। फिर द इंक ऑफ स्कॉलर इज बेटर देन द ब्लड ऑफ मार्टर। ओके, जो आलिम के स्कॉलर के खून के से स्याही फैलती है वो शहीद के खून से अफजल है। हम तो उस कौम से हैं ना, उस मकतब फ़िक्र से हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं रखा। फिर आप देखें, आप क़ायद आज़म का जो नैरेटिव था कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान, द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग सो रैपिडली दैट विदाउट प्री रिक्विजिट एडवांसमेंट इन एजुकेशन नॉट ओनली शेल वी बी लेफ्ट बिहाइंड फ्राम अदर्स बट मे बी वाइप्ड आउट ऑल टुगेदर। दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि तालीमी मैदान में मतलूबा पेशरफ्त के बगैर ये नहीं हो सकता कि हम दुनिया से पीछे रह जाएं, बल्कि हो सकता है कि हमारा नाम ही सफ़ा हस्ती से मिट जाए। हमने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसलिए हम दुनिया से पीछे रह गए। एजुकेशन की वजह से आप देखें गूगल का सीईओ कौन है, याहू का कौन है, ट्विटर का कौन है, गूगल का सीईओ वो भी इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ वो भी इंडियन है, जितने बड़े बड़े जो है वो सारे इंडियन ही है सीईओ उनके। उसकी वजह क्या है, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है कहाँ पे, एजुकेशन सेक्टर में, अपने लोगों पे की है। अब मैं आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ कि सऊदी हमें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आपने अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, और जब तक आप अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप एक तैरते हुए बम पे बैठे हैं जो किसी वक्त भी फट सकता है और तबाही का बायस बन सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। प्लेजर सर। क्या करते हैं आप? मैं अकाउंटेंट भी हूँ, बाटेक्स का वकील भी हूँ, लॉयर भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने पाकिस्तान के ऑलरेडी, आपको न्यूज़ का पता ही हो, ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान के वीज़ा जो है ना बैन कर दिए हैं। आप सिटीज़ भी कुछ आई थी, उन्होंने सिटीज़ के नाम भी दिए थे, अब ओवरऑल उन्होंने बैन कर दिया है। उन्होंने कहा अभी हम पाकिस्तान कोई वीज़ा नहीं दे रहे। अगर हम बात कर लेते हैं अगर सऊदी अरब, अब सऊदी अरब ने यही किया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी जितने वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उन सबको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या बोला है कि हम पाकिस्तान को कोई वीज़ा नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए, डे बाय डे हर मुश्किलात आगे पाकिस्तान के अंदर क्या मुश्किलात चल रहे, फूड क्राइसिस चल रहा है, इतनी बुरे हालात पाकिस्तान के चल रहे। अब ये जो मसले मसाइल निकलना शुरू है, आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तान को बैन करता जा रहा है। इसकी क्या वजह लगती है? सर, इसकी सबसे बड़ी वजह तो हम खुद हैं। हमारा जो इमेज है इस वक्त, पाकिस्तान का इमेज कौन ख़राब कर रहा है? हम लोग खुद ख़राब कर रहे हैं। गवर्नमेंट ख़राब कर रही है, अपोजिशन ख़राब कर रही है, सब इसमें ऑल ओवर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सब इंक्लूडिंग मी, हम सब इसमें शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ना अच्छे बंदे को वोट देते हैं, ना ही अच्छे बंदे को आगे लेके आते हैं, जिसकी वजह से आपके सामने मुल्की हालात हैं। इस वक्त हम पूरी दुनिया में मजाक बने हुए हैं, पॉलिटिकली भी मजाक बने हुए हैं इस वक्त हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल, मुआशी तौर पर भी हम लोग मजाक बने हुए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाएँ, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो एक पिछले 5-6 सालों में थोड़ी बढ़ना शुरू हुई थी, वो वापस जीरो से बैक माइनस में जाना शुरू हो गई हुई है। अच्छा मुझे बताएं, अगर हम बात कर लें अपने हमसाया मुल्क की, इंडिया की ही बात कर लेते हैं, वो क्योंकि सिर्फ बॉर्डर का ही एक, आपको पता है, एक लाइन ही है। आप उस साइड पे जाएंगे इंडिया आ जाएगा, इस साइड पे आएंगे पाकिस्तान आएगा। बेटा आप थोड़ा आ जाओ। अब मुझे बताएं, उन्होंने इतनी पॉलिसी अपनी स्ट्रॉन्ग की है, इतनी इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग है, 5th नंबर पे ऑलरेडी उनकी चली है, 3rd नंबर पर उनकी इकोनॉमी आने वाले वक्त में। मुझे बताएं, इसको किस तरह देख रहे हैं कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है? 1947 में दोनों कंट्रियाँ इकट्ठी ही, आपको पता है, इकट्ठी ही जो आज़ाद हुई थी, वो इतने स्ट्रॉन्ग, डे बाई डे वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? सर, उसकी सबसे बड़ी वजह यूनिटी है। अब एक बंदा इंडिया में बैठा हुआ है,
मोदी बिल्कुल उसने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, सिर्फ अपनी हिंदू तरह पार्टी है, हिंदुस्तानी जो पार्टी है, जो स्पेशली जो इंडियन कहलाते हैं, जो हिंदू कहलाते हैं, उन्हें उसने एक कर दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे देखिए मुसलमान होकर आपस में किसी गले काटते हैं, लड़ रहे हैं। मोदी ने जितनी पॉलिसियाँ बनाई हैं, चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने भी अपने एक स्पीच में बोला था, मुझे जो फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं पसंद करता हूँ, उनकी पॉलिसियों को पसंद करता हूँ। इसको किस तरह देख रहे हैं, हम क्यों नहीं लोग सोच रहे हैं, वो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो अपनी आवाम के लिए इतना जो है, उन्होंने इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने पैसा इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया अपनी, कि उनकी इस टाइम जापान ने भी इंडिया ने बीट किया जापान को 2022 में गाड़ियों में। इंडिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हम किधर, अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारा वज़ीर आज़म ही जो हर दुनिया में जाके कहता है जी हम भिखारी हैं, हमारी आवाम भिखारी है, हम भिखारी मुल्क है, वो हर जगह। मगर इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर वो बताता है कि आप हमारे मुल्क में आओ, आप इन्वेस्टमेंट करो। देखिए प्राइम मिनिस्टर्स का आपस में दे लें, कंपैरिजन भी कर लेना। आप मुझे बताएं इस टाइम मोदी ने अपने मुल्क को कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ है। पर मोदी ने नो डाउट इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया देखने में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, एज पर पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कोई इसके बरक्स पाकिस्तान देखा जाए, आपने बात की पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी हमारा इंडिया की क्या चीज़ें इतनी उनकी पॉलिसियाँ कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा। सबसे बड़ी चीज़ है यूनिटी नज़र आती है उनमें यूनिटी नज़र आ रही है। वो अपनी चीज़ों को कवर करते हैं, अपने जो मसाइल उन्हें कवर कर रहे हैं, अपनी आवाम को देख रहे हैं बेसिकली। उसके बरक्स हम अपनी बात करते हैं, तो आप भी समझदार, आप देखिए कौन आवाम को देख रहे हैं यहाँ पे, सब अपनी अना को देख रहे हैं। वो सीट ले गया, वो आ गया, आपका कहने का मतलब ईगो हम देख रहे हैं, ईगो, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। बेसिकली हमारी पॉलिटिक्स ये हो रही है। पॉलिटिक्स ये कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। पिस कौन रहा है? हम लोग पिस रहे हैं। व्हाइट कलर पर्सन पिस रहा है इसमें। अब मुझे बताएं, लास्ट बात करूँगा, सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई, चाइना ने एम्बेसी बंद कर दी, दुबई वैसे भी उसने भी बैन कर दिया। अब क्या लगता है आपके मुल्क में आपके मुल्क में सब इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, असेंबलिंग जितनी भी हो रही सारी बंद हो गई, मुल्क कहाँ पे चला गया हमारा? हम क्या देख रहे हैं, मुल्क को डे बाय डे महंगाई होती जा रही है, हमारी आवाम जो है खुदकुशियाँ कर रही है। इसको किस तरह देख रहे हैं सर? मुसलमान हम लोग उम्मीद पे जिंदा है, अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, छोड़ दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गया। सर बहुत शुक्रिया। ओके।